Good afternoon to all. Am I audible? Please someone inform in the chat box. हे भगवान, आज भेज दूंगा मैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, मतलब जस्ट एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से कैसे नॉर्मल प्रोडक्शंस को कैसे हम ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड उसके साथ साथ ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में क्या किस टाइप का प्रोडक्शंस अलाउड है उसकी हम डिस्कशन की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, जब कोई ग्रामर ऐसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है तो फिर उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, तो उस टाइम पे दिक्कत आ रही थी। सो ना अभी हम एक पूरा जनरलाइज्ड प्रोसीजर पढ़ेंगे, मतलब प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिससे कि क्या होगा, एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन रूल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो ये तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। ये the type of productions allowed in the Greivic normal form are like this. राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल होगा, उसके बाद एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एनी रिपीटेशन मैनर, लेकिन पहला जो फर्स्ट कंपोनेंट वो टर्मिनल होना चाहिए। जैसे ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट एक टर्मिनल होना चाहिए, उसके बाद 0 नंबर या 1 या 2 या 3 कितने भी वेरिएबल्स हो, लेकिन पहला टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है। Now, these are the steps to convert a particular context-free grammar into Greivic normal form. ठीक है। अब देखो ये कैसे काम करता है। वही लाइक जैसे चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में बात करी थी ना, उस टाइम पे क्या था, पहला स्टेप, जैसे हम सेकंड स्टेप जो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करते थे, if start symbol s appears on the right hand side of any production, then just simply create another variable s dash, sorry, not create, just introduce s dash as another variable and make this s dash as the starting symbol and add a new production s dash derives s. ये तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का भी पहला स्टेप था। अब नेक्स्ट क्या करना है, रिमूव नॉल प्रोडक्शंस। ठीक है, जैसे हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कर रहे थे। सिमिलरली रिमूव यूनिट प्रोडक्शंस। ठीक है, साइमल्टेनियसली रिमेंबर यहाँ पे यूजलेस प्रोडक्शन नहीं है, मतलब इम्प्लिसिटली हमें यूजलेस प्रोडक्शन भी रिमूव करना है। ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट यूजफुल इन एनी वे। सो these three steps are identical to Chomsky normal form. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या है, स्टेप 4 इज रिमूव ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्सन। मैं बताऊंगा, जैसे कल लेफ्ट रिकर्सन की बात करी थी मैंने। ठीक है, लेफ्ट रिकर्सन किस कब होता था, अगर मेरा कोई वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे कोई एक वेरिएबल है, अगर उसी वेरिएबल से ही राइट हैंड साइड स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो लेफ्ट रिकर्सन कहलाता है, मतलब उस टाइप के प्रोडक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है, डू प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस ऑफ प्रोडक्शंस टू कन्वर्ट इट इनटू द प्रॉपर फॉर्म ऑफ जीएनएन। मतलब इसके लेफ्ट रिकर्सन हटाने के बाद जो भी सब्स्टिट्यूशन करना है उसको यूज करके हम मतलब ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक, तो 5 स्टेप को याद रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब पहले क्या है, हम चेक करेंगे राइट हैंड साइड में कोई मतलब स्टार्टिंग वेरिएबल है क्या, अगर है तो सिंपली एक एस डेस करके एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, the s dash will be the new starting variable and s dash derives s करके एक प्रोडक्शन ऐड होगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नॉल प्रोडक्शन हटाएंगे, फिर यूनिट प्रोडक्शन हटाएंगे, फिर यूजलेस प्रोडक्शन अगर होगा तो हटाना है।
ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट रिकर्सन को हटाना है। अगर कोई लेफ्ट रिकर्सिव रूल है या फिर लेफ्ट रिकर्सिव रूल मतलब कोई ऐसा प्रोडक्शन जो कि लेफ्ट रिकर्सिव है उसको हमें रिमूव करना है वहां से लेफ्ट रिकर्सन। देन लास्ट स्टेप में क्या करना है, कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके हम ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है ना। अगर हमें कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जीएनएफ कन्वर्ट करने के लिए क्या है, क्या रूल होनी चाहिए, द ग्रामर हैज टू बी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड देयर शुड बी नो लेफ्ट रिकर्सिव रूल्स। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बताऊंगा ये, मतलब इनडायरेक्टली देखो, जब हम नल प्रोडक्शन हटा रहे थे, यूजलेस प्रोडक्शन हटा रहे थे, ये सब एक्चुअली क्या कर रहे थे, हम एक रेड्यूस्ड ग्रामर निकाल रहे थे। अब उसके बाद क्या कर रहे थे, जब जैसे भी सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके हम कॉन्टेक्स्ट चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म पे ला रहे थे। तो रिमेंबर, अगर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर जीएनएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं एंड अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है देन दैट इज मोर यूजफुल। ठीक है, अगर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है मतलब मोर यूजफुल कैसे, कि हमें यूनिट प्रोडक्शन ये सब हटाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड देयर शुड बी नो लेफ्ट रिकर्सिव रूल। लेफ्ट रिकर्सिव रूल तो हटाने के लिए मैं बोल रहा था। देखो, हमें दो लेमा को अच्छे से समझना पड़ेगा जैविक नॉर्मल फॉर्म की बात हम जब करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो था, ये मैंने कल ही बात कर लिया था, जो लेफ्ट रिकर्सन की बात, लेमा 2। ठीक है, तो लेफ्ट रिकर्सन कैसे हटाएंगे बताया था मैंने। अभी लेमा 1 को अच्छे से समझा रहा हूँ, चेक करो। इफ यू हैव ए ग्रामर जी with a set of variables, then inputs in the terminals, then productions, then starting symbol, and let a derives b gamma, b and a production. ठीक है, let a derives b y b a production, a production मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड में a है, a derives b gamma, some gamma। ठीक है, let the b production be बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मतलब इस फॉर्मेट में है अगर। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई प्रोडक्शन है जो कि राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है, फिर उसके बाद सम गामा है, दैट गामा में भी वेरिएबल और एनी टर्मिनल और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। एंड उसके साथ साथ ये जो वेरिएबल जो स्टार्ट हो रहा है, इस वेरिएबल से अगर बीटा 1 बीटा 2 करके ऐसे कोई भी प्रोडक्शन है, देन हम इस ग्रामर से हम एक नया, मतलब एक नया ग्रामर बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं देखो, मतलब ये अगर गिवन है, इससे हम एक नया ग्रामर बना सकते हैं व्हिच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल ग्रामर। तो वो ग्रामर कैसे बनाएंगे देखो, डिफाइन प्रोडक्शन, एक नया प्रोडक्शन रूल्स बनाओ, मतलब नया प्रोडक्शन सेट ऑफ प्रोडक्शन बनाओ, जिसमें क्या होगा देखो, पी क्या करना है देखो, पी से जो इसका जो पी जो था ओरिजिनल जो गिवन प्रोडक्शन था, उससे हम क्या करेंगे, बस सिंपली इसको हटाकर, अगर सिंपली हटाकर ये बी के जगह पे ना ये अगर सब डाल देंगे, बीटा 1 एक बार, फिर बीटा 2 एक बार, फिर बीटा 3 एक बार, देन दैट इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल ग्रामर। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, माउस को नहीं दिख रहा मुझे। सपोज यू हैव ए प्रोडक्शन लाइक दिस, S derives A B B, suppose ऐसा, and suppose you have a production like this, A derives B A B, सपोज और एक है A, सपोज ऐसे, और B derives B है। अगर इस टाइप का प्रोडक्शन है तो मान लो ये मेरा क्या था, ओरिजिनल गिवन प्रोडक्शन है। ठीक है, तो गिवन प्रोडक्शन है, देन मैं उसे कैसे हटाऊंगा, अगर प्रोडक्शन नया प्रोडक्शन बनाऊंगा तो फिर इसको मैं हटाकर, अगर मैं इसको हटाऊंगा, सबसे पहले इसको हटाऊंगा तो क्या नया रूल ऐड करना पड़ेगा, ए से जो जो डिराइव हो रहे हैं ए के जगह पे रिप्लेस कर दो। एक बार बी ए बी बी ए बी बी बी, मतलब ए के जगह पे ए से जो जो डिराइव हो रहा है ना वो सबको रखना है बस। ये एक प्रोडक्शन हो गया, और एक क्या हुआ, ए के जगह पे ए डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये ए देन कैपिटल बी देन टर्मिनल बी, मतलब इसी ए के जगह पे ए से जो जनरेट हो रहा है वो डाल दो, फिर इसको हटा दो, ये हट गया। अब इसी का देखो, ए के राइट हैंड साइड में टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी इसी प्रोडक्शन को हटाने के टाइम पे हमें क्या क्या प्रोडक्शन डालना पड़ेगा, इसको हटाकर सिंपली हम क्या डालेंगे, बी के जगह पे बी से जो भी जनरेट हो रहा है जितने प्रोडक्शन उसको डालना है, बी से क्या जनरेट हो रहा है, टर्मिनल बी, तो बस सिंपली टर्मिनल बी रख दो,
फिर कैपिटल ए फिर बी। ठीक है, सो मतलब अभी जो ओरिजिनल जो गिवन ग्रामर जो था ये जो था, अभी इससे जो नया ग्रामर जनरेट किए मतलब इंक्लूडिंग दिस प्रोडक्शंस एंड दिस टू प्रोडक्शंस, दिस टू ग्रामर्स आर सेम। ठीक है, ये समझ में आया? जितने भी मतलब जैसे कोई एक वेरिएबल के राइट हैंड साइड में अगर कोई दूसरा वेरिएबल है उसके बाद सम है, देन तो राइट हैंड साइड में पहला वेरिएबल जो है उससे जितने भी प्रोडक्शंस है उस जगह पे हम रिप्लेस करके ओरिजिनल प्रोडक्शन को हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जब हम एस मतलब क्यों दिख नहीं रहा है, मतलब देखो ये जो एस से भी जो हटाने के बाद इसको हटाकर हम क्या किए, ये दो प्रोडक्शन से ऐड किए थे। सिमिलरली इसको हटाकर हम क्या ऐड किए थे, इसे एक प्रोडक्शन को ऐड किए थे। ठीक है, मतलब ऐसे ऐड करेंगे तो बोथ ग्रामर्स आर सेम। एंड लेफ्ट रिकर्सन की तो बात मैंने कल किया ही था। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई प्रोडक्शन है, ए डिराइव्स ए अल्फा 1 ए अल्फा 2, मतलब सम है, मतलब लेफ्ट रिकर्सन कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड का जो वेरिएबल है राइट हैंड साइड है उसी से स्टार्ट होता है। तो अगर इस टाइप का है एंड उसके साथ साथ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, मतलब देखो उसी से क्या है, जो दीज आर नॉट लेफ्ट रिकर्सिव। ठीक है, ऐसा अगर है मतलब बीटा जो है क्या है, उसमें ए से स्टार्ट नहीं हो रहा और कोई वेरिएबल से स्टार्ट हो सकता है, टर्मिनल से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर इस टाइप का प्रोडक्शन है तो उससे लेफ्ट रिकर्सन कैसे हटाएंगे, सबसे पहले सिंपली बीटा 1 बीटा 2 तो एज इट इज रख देंगे, फिर ईच बीटा 1 के बाद एक नया वेरिएबल डालेंगे, मैंने कल बताया था। फिर वो तो नया वेरिएबल से क्या क्या प्रोडक्शंस बनेंगे, पहले अल्फा 1 अल्फा 2 करके जितने भी अल्फा है वो सब रहेगा, फिर उसके बाद ईच अल्फा आई के बाद अगेन वो सेम वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, ऐसे हम लेफ्ट इक्वेशन बनाएंगे। अब अच्छे से देखो एक एक करके, मतलब हम डेरिवेटिव नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे। तो उससे पहले दो तीन चीजों को फिर से मतलब नाउ वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी एक्चुअली फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे जीएनएफ में होता है। द बेस्ट थिंग इज, मतलब आसान तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, एलिमिनेट नल यूनिट एंड यूजलेस सिंबल्स फ्रॉम द गिवन ग्रामर। ठीक है, नाउ कन्वर्ट इट इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, मतलब बेसिकली चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम ला रहे हैं, मतलब जैविक नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने से पहले अगर हम चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पर्टिकुलर ग्रामर को, देन दैट इज मोर इजियर। ठीक है, ऐसे करते हैं। उसके बाद देखो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म आने के बाद क्या करेंगे, हम जितने भी वेरिएबल्स है उनको हम रीनेमिंग करेंगे a1 a2 a3 करके। मैं बताऊंगा a1 a2 a3 क्यों कर रहे हैं, और स्टार्टिंग सिंबल से लेकर करोगे, मतलब स्टार्टिंग सिंबल जो होगा वो a1 होगा, फिर उसके राइट हैंड साइड में जिस ऑर्डरिंग पे जो भी वेरिएबल वगैरह आते जाते रहेंगे उसके हिसाब से ऑर्डरिंग करेंगे। ऑर्डरिंग करने ये मैं एग्जांपल जब सॉल्व करूंगा तब अच्छे से क्लियर होगा। फिर ऑर्डरिंग करने के बाद क्या करेंगे, हम लूप हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो लूप हो रहा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, देखो उस केस में लूप नहीं होंगे इफ तुम्हारे पास ऐसी टाइप का प्रोडक्शन है। देखो मतलब ये जो वेरिएबल मतलब कुछ भी हो, राइट हैंड साइड में अगर टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है मतलब दैट प्रोडक्शन विल नॉट जनरेट एनी लूप, मतलब विल नॉट गिव राइज टू एनी लूप। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखो, अगर ये जो वेरिएबल जो नेम किए a1 a2 a3 करके उस ऑर्डरिंग पे जो किए हैं, अगर इसमें राइट हैंड साइड में का जो पहला वेरिएबल कि अगर जो सबस्क्रिप्ट अगर लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा हो देन ये भी लूप जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, देन लूप कब जनरेट करेगा, लूप तब जनरेट करेगा जब ये जो j, इफ j इज लेस देन दिस i। ठीक है, समझ में आया, ये दोनों केस में लूप जनरेट नहीं होंगे, ये केस में लूप जनरेट होगा। एंड रिमेंबर जब ai इक्वल टू मतलब व्हेन i इक्वल टू j, उस केस में क्या होगा, वो लेफ्ट रिकर्सिव हो जाएगा, तो उसको तो आराम से हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखो तो लूप कैसे जनरेट होगा, सॉरी लूप कब एराइज होगा, इफ यू हैव ए प्रोडक्शन लाइक दिस ai डिराइव्स ajx एंड j का सबसेट एंड i का मतलब j का सबस्क्रिप्ट जो है वो अगर i से छोटा है देन लूप होगा। ठीक है, एंड जब i इक्वल टू j होगा तब लेफ्ट रिकर्सन होगा। ठीक है, वो तो होगा ही होगा। एंड बाकी जो दो केस है, मतलब अगर टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है या फिर इफ j इज ग्रेटर देन i, देन वहां पे लूप फॉर्म नहीं होंगे। क्लियर, देखो ये लूप लूप चेक करने के बाद लेफ्ट रिकर्सन एलिमिनेट करेंगे।
फिर सब्स्टिट्यूशन जो लेमा 1 जो मैंने बताया था वो अप्लाई करके जीएनएफ में जाएंगे। अब देखो मैं एग्जांपल एक सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से देखो। लूप मतलब जैसे मैंने बताया था अभी, मैंने क्या बताया यहाँ पे फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप देखो कन्वर्शन में, पहले चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम डिफरेंट जो वेरिएबल है उसको रीनेम करेंगे, a1 a2 a2 स्टार्टिंग फ्रॉम s, मतलब स्टार्टिंग सिंबल का a1 होगा, उसके बाद जिस ऑर्डरिंग पे हम एक एक वेरिएबल आएंगे उसको हम रीनेम करेंगे। रीनेम करने के बाद अब प्रोडक्शन में क्या होगा, जहां जहां पे वेरिएबल है मतलब वहां पे सम वेरिएबल का नाम क्या है, a1 a2 a1 a2 ऐसे करके ही तो होगा ना। तो इसी ऑर्डर पे हम चेक करेंगे जो जो प्रोडक्शन के, मतलब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो वेरिएबल होगा ही, और जो जो प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड में टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है उसमें लूप फॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली जो जो अगर राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल है देन दोनों वेरिएबल का सबस्क्रिप्ट चेक करो। क्यों? क्योंकि हमने अभी हर एक वेरिएबल को ए सबस्क्रिप्ट नंबर से जान रहे हैं, तो उस सबस्क्रिप्ट को चेक करो। इफ जे इज ग्रेट, राइट हैंड साइड में जो है वो अगर बड़ा है उसका सबस्क्रिप्ट, देन क्या होगा, लूप फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर j इज लेस देन i है देन लूप फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर अब क्या है, अब उनसे हम लेफ्ट रिकर्सन हटाएंगे, मतलब ये सब पहले लूप लूप चेक करेंगे, फिर हम उससे क्या करेगा, मतलब देखो जिसमें लूप नहीं है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिसको लूप है उसको हम लूपिंग हटाएंगे। लूप हटाएंगे मतलब कैसे हटाएंगे, सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई करेंगे, मैं एग्जांपल के जरिए बताऊंगा मैं। ठीक है, मतलब हम लूप चेक करेंगे फोर्थ स्टेप में, जहां जहां पे लूप नहीं है वहां पे कुछ नहीं करेंगे हम प्रोडक्शन को, जहां पे लूप है वहां पे क्या करेंगे, हम लूप हटाएंगे। ये मैंने लूप हटाएंगे मैंने नहीं बोला था क्योंकि एग्जांपल में बताऊंगा इसलिए नहीं बोला था। तो लूप हटाएंगे, लूप कैसे हटाएंगे, सब्स्टिट्यूशन तो लेमा 1 यूज करके, फिर लेफ्ट रिकर्सन हटाएंगे। ठीक है, जहां जहां पे लेफ्ट रिकर्सन होगा, देन सब्स्टिट्यूशन मतलब वही लेमा 1 यूज करके डेरिवेटिव नॉर्मल फॉर्म में जाऊंगा। एंड रिमेंबर ये तो लेफ्ट रिकर्सन फिफ्थ में क्यों रखा मैंने, फिफ्थ मतलब इसके बाद ही क्यों है, फोर्थ स्टेप के लूप के बाद क्यों है, बिकॉज ये जो लूपिंग हटाने के टाइम पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने के टाइम पे क्या होगा, ये कुछ प्रोडक्शन को जनरेट कर सकता है जो लेफ्ट रिकर्सिव हो, इसलिए लेफ्ट रिकर्सन बाद में करते हैं। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछे यहाँ पे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें जो डाउट होगा पूछ लेंगे। ये मतलब एक छोटा सा ये है, इसको तो आसान आराम से समझो। सपोज योर गिवन ग्रामर इज दिस वन, एंड तुम्हें बोला गया है कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को डेरिवेटिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो इसमें दिस ग्रामर इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि हर एक देखो तुम्हें कह सकते हो सर इसके राइट हैंड साइड में तो एस है, देखो राइट हैंड साइड में एस है लेकिन ये ऑलरेडी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में ही दो दो वेरिएबल टाइप का है, तो वो वाला ऐड करने की जरूरत नहीं। ठीक है, एंड मोर क्लियरली अगर उसी टाइप के भी चेक करोगे, जैसे वो जो था जो फर्स्ट केस जो था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म जो कर रहे थे उसमें क्या करते थे, सब यूजलेस प्रोडक्शन चेक करने के बाद हम चेक कर रहे थे नल प्रोडक्शन है क्या, मतलब वो जो स्टार्टिंग वेरिएबल है वो नल जनरेट कर रहा है क्या, समझ रहे हो। अगर नल जनरेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे क्या कर रहे थे हम, कुछ नहीं कर रहे थे। अगर नल जनरेट कर रहा था तभी जाके कुछ प्रोडक्शन ऐड कर रहे थे, ये सब ना। तो उस हिसाब से ये सकते हो कि ये क्या है, ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक दो वेरिएबल है या फिर सिंगल टर्मिनल। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो इसमें यूनिट प्रोडक्शन नल प्रोडक्शन ये सब हटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है तो इसलिए हम कुछ किए नहीं। ये देखो स्टेप 1 स्टेप 2 यहाँ का है, ये जो था जो मेन स्टेप है कैसे था कि हम उसमें नल बल्ब वगैरह सब हटा देंगे, उसके बाद उसको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जो लैंग्वेज नल मतलब नल वाला नहीं होगा। ठीक है, तो जेनेटिक लैंग्वेज ये, फिर उसके बाद क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। देखो इसको अच्छे से देखो, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, नॉन नल नॉन यूनिट प्रोडक्शन एंड ऑलरेडी इन सीएनएफ। ऑलरेडी इन सीएनएफ मतलब दो दो वेरिएबल्स है और नल भी नहीं है, यहाँ पे नल जनरेट भी नहीं हो रहा है, तो ये ऑलरेडी
चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। अगर नल भी जनरेट होता, अगर मान लो ऐसे भी होता तो कोई इश्यू नहीं था। क्यों? क्योंकि ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का रूल है कि स्टार्टिंग सिंबल एस डिराइव्स नल, बट ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में एस डिराइव्स नल अलाउड नहीं है। तो इस केस में क्या था, यहाँ पे देखो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में क्या, यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या कर रहे थे, नल वाला को हटा रहे थे। जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के टाइम पे नल वाला जो प्रोडक्शन अगर होगा, अगर स्टार्टिंग सिंबल नल जनरेट कर रहा है, मतलब वो वाला केस को हम हटाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नल अगर होता तभी जाके वो उसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक, अभी देखो ये तो हो गया, स्टेप 1 स्टेप 2 खत्म। अभी स्टेप 3 करेंगे, रीनेम द वेरिएबल्स। जहां जहां पे वेरिएबल, जितने वेरिएबल से रीनेम करो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट सिंबल। देखो ये एक करके प्रोडक्शन चेक करो, ये होगा A1, ये होगा A2। मतलब देखो एस के जगह पे हम क्या रख रहे हैं, A1, ए के जगह पे क्या रख रहे हैं हम, A2। और कुछ नया वेरिएबल है नहीं है, मतलब जहां जहां पे एस है वहां पे A1 रख दो, जहां जहां पे A है वहां पे A2 रख दो। मतलब ये हम रीनेमिंग किए, एस को A1 पे एंड ए को A2 पे। ठीक है, तभी प्रोडक्शन मेरा क्या बन गया, ये नया प्रोडक्शन बना कि नहीं, एक नया प्रोडक्शन बन गया। अभी नाउ वी विल यूज दिस ओनली। अभी क्या करेंगे, लूप चेक करेंगे। अब चेक देखो, देखो यहाँ से, यहाँ पे लूपिंग कौन सा है, यहाँ पे पहले चेक करो, ये देखो A1 डिराइव्स A2 A2। अभी राइट हैंड साइड में क्या है, A2 है, तो 2 क्या है, 1 से बड़ा है, मतलब दिस प्रोडक्शन विल नॉट जनरेट एनी लूप। सिमिलरली A1 डिराइव्स A, ठीक है, राइट हैंड साइड में 3 टर्मिनल है, तो ये भी लूप नहीं होगा। अब देखो A2 डिराइव्स A1 फॉलोड बाय A1। अब देखो इसका 2 है, पहला एलिमेंट क्या है, 1, दैट मींस J इज लेस देन I, so this forms a loop। सिमिलरली A2 डिराइव्स B, ये सिंगल टर्मिनल है तो ये लूप फॉर्म नहीं करेगा। तो इसमें देखो ये तीन को तो एज इट इज रख देंगे, ये तीनों को, लेकिन ये वाला प्रोडक्शन को हम अभी लूपिंग हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या बोला था, मतलब अगर मैं इस प्रोडक्शन से लूपिंग हटाऊंगा, मतलब इसी इसको अगर मुझे हटाना है तो मेरे ग्रामर में क्या प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेगा, A2 डिराइव्स, अब A1 से जितने भी प्रोडक्शन है, A1 से जितने भी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डाल दूंगा मैं। A1 से कितने प्रोडक्शन है, A2 A2 एक है और A है, मतलब A1 की जगह पे एक बार A2 A2 डालूंगा और एक बार क्या डालूंगा, A डालूंगा। दैट मींस A2 डिराइव्स A2 A2, दो बार A2, ये जो रिप्लेस कर दिया ये, फिर उसके बाद A1। सिमिलरली और एक क्या आएगा, A2 डिराइव्स A1। ये समझ में आया सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई किया, मैंने बताया था। ठीक है, तो अभी देखो इसको मैं डिटेल यहाँ पे स्टेप, सबसे पहले देखो A1 प्रोडक्शन को चेक कर दिया। A1 प्रोडक्शन आर इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब लूप नहीं है, जब मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, ये लूप नहीं है तो इसको एज इट इज रख दिया दोनों। अब देखो A to B इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर्म, ये जो था ये भी क्या था, लूप नहीं जनरेट कर रहा था, तो ये भी हो गया था। अब देखो, अब क्या, दिस इज नॉट इन रिक्वायर्ड फॉर्म। रिक्वायर्ड फॉर्म मतलब ये लूप जनरेट कर रहा है, लूप जनरेट कर रहा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही किया गया है, अप्लाई लेमा 1। लेमा 1 मतलब क्या था, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब इसको हटाएंगे, इसको हटाकर हम क्या क्या नया प्रोडक्शन ऐड करेंगे, A2 डिराइव्स A1 के जगह पे A1 से जितने भी प्रोडक्शन होंगे उसी को ही बस रखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो देखो A1 से क्या था, A1 से दो प्रोडक्शन था, ये एक था और एक A था। तो सिंपली हम क्या करेंगे, A2 की जगह पे, सॉरी ये जो A1 की जगह पे, वो देखो एक बार A2 A2 डाल दिए और एक बार A डाल। तो अभी ग्रामर में, और ग्रामर के करंट स्टेट में A2 से कितने प्रोडक्शन शुरू हो गए, A2 से टोटल 3 प्रोडक्शन हो गए। कैसे 3 प्रोडक्शन हो गए, ये तो ऑलरेडी था ही, A2 डिराइव्स भी तो ऑलरेडी था ही। एंड नाउ A2 डिराइव्स A1 A2 डिराइव्स A1 A1 को A2 डिराइव्स A1 A1 से हम लूपिंग हटाने के बाद वो क्या, दो प्रोडक्शन क्या बन गया, ये दो प्रोडक्शन बन गया। तो इसीलिए नाउ A2 का कितने प्रोडक्शन होंगे टोटल, ये वाला और एक ओरिजिनल जो लूप नहीं था। तो अब तुम्हारे पास ये 3 प्रोडक्शन हो गए, A2 का 3 है और A1 का इतना है। अब देखो, अब उसे क्या करना पड़ेगा, लूपिंग वेरिएबल हटाओ, सॉरी लेफ्ट रिकर्सन हटाओ।
अभी जो करंट स्टेट में जो प्रोडक्शन है उसमें अगर लेफ्ट रिकर्सन हो तो। अब बता लेफ्ट रिकर्सन यहाँ पे कहाँ पे है? अभी इस प्रोडक्शन में से देखो, एक एक करके चेक करो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अब ये 3 आया। A2 डिराइव देखो A2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दिस इज इन लूप, दिस कंटेन लेफ्ट रिकर्सिव, सॉरी मतलब दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव। अब देखो इसको चेक करो, नो ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है और ये भी लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है, मतलब इससे हम लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। समझ गए? अब लेफ्ट रिकर्सन हटाना है मतलब सिंपली क्या करेंगे? देखो यहां तक क्लियर है। अब फोर्थ स्टेप में क्या था, हमें लूपिंग चेक करना था। लूपिंग जब चेक करना था, लूप का रूल क्या था? इस केस में लूप नहीं हो रहा था, इस केस में लूप नहीं हो रहा था जब राइट हैंड साइड में टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर अगर j इज ग्रेटर देन i, तो इन दोनों को हम कुछ छुएंगे भी नहीं। लेकिन जिस प्रोडक्शन में राइट हैंड साइड वाला जो सबस्क्रिप्ट अगर लेफ्ट से छोटा है, देन ये लूप कहलाएगा। तो इससे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे, जो लेमा फास्ट लेमा अप्लाई करके इसको मतलब शॉर्ट करेंगे इसको, मतलब रूल मतलब जो लूपिंग हटाएंगे। तो यहाँ पे वही किया गया है। यहाँ पे स्टेप 4 में पहले देखो इन 4 में से चेक करो कौन कौन से में लूपिंग नहीं है। इसमें लूपिंग कहाँ पे नहीं है? इसमें लूप नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड सब्सक्रिप्ट से A1 से बड़ा है। सिमिलरली A1, फिर A1A भी लूपिंग नहीं है, सिमिलरली A2 भी लूपिंग नहीं है। तो इन तीनों को ऑलरेडी हम प्रोसीड कर दिए, ठीक है, इन तीनों को एचटी रख दिए रिक्वायर्ड फॉर्म में, तो कुछ नहीं किया। अब देखो A2 डिराइव्स A1, ये जो है देखो A2 डिराइव्स A1 करके एक है। इसमें क्या है, लूप है क्योंकि राइट हैंड साइड का सबस्क्रिप्ट क्या है, A1 जो है, ये A1 ये A2, ये 1 2 से बड़ा है। देखो A2 एक नाम है, पूरा नाम है, ये सब्स्क्रिप्ट है ना, उसको मतलब लिखने के टाइम पे यहाँ पे A2 हो गया है। तो अब इससे क्या हटाना है, मतलब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे मतलब क्या है, जो राइट हैंड साइड में जो पहला वेरिएबल है उस मतलब इसको हम हटा देंगे, इसको हटा के क्या करेंगे, A1 से जितने भी प्रोडक्शन है A1 की जगह पे वो हम डाल देंगे। तो A1 से कितने प्रोडक्शन है, A1 से 2 प्रोडक्शन थे। तो अभी क्या करेंगे, इसको हटाने के बाद नया तो 2 प्रोडक्शन क्या होगा, A2 डिराइव्स A1 की जगह पे A2 डाल दो एक बार, A2 हो गया, फिर A1, फिर A1 है ये एक हो गया, फिर फिर A1 डिराइव्स A भी था एक, तो अभी जो पहला जो A1 की जगह पे बस A डालो, मतलब फर्स्ट वेरिएबल को हम चेंज कर रहे हैं A2 A1 में। ठीक है, मतलब ये हटके इससे जब हम लूपिंग हटाए तो यहाँ पे 2 नया प्रोडक्शन जनरेट हुआ। ठीक है, सो अभी A2 से टोटल कितने प्रोडक्शन होंगे, पहले से ये B वाला था, ये A2 डिराइव्स B, अब ये दोनों ऐड हो गए तो टोटल A2 से 3 प्रोडक्शन हो गए। तो टोटल अभी ग्रामर में टोटल कितने प्रोडक्शन है, A2 का ये 3 एंड A1 का ये 2। अभी हमें लेफ्ट रिकर्सन हटाना है फिफ्थ स्टेप। तो पहले चेक करो कौन कौन से मतलब प्रोडक्शन इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव, उनको एचडी रखेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो देखो यहाँ ये A1 डिराइव्स A2, ये दिस इज नॉट लेफ्ट रिकर्सिव, क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड को सेम नहीं है, सेम वेरिएबल नहीं है। एंड सिमिलरली A1 डिराइव्स A, मतलब टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये दोनों लेफ्ट रिकर्सिव नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चेक करो A2 डिराइव्स A2, तो A2 डिराइव्स A2 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये लेफ्ट रिकर्सिव है, उसको हमें इससे हमें लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। एंड सिमिलरली इसको देखो A2 derives A, small terminal से start हुआ, मतलब this is not left recursive। and similarly A2 derives B, मतलब this is also not left recursive। ठीक है, तो ओनली इससे हमें लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। लेफ्ट रिकर्सन हटाने में मतलब देखो A2 derives A2 A2 A1, तो बताओ अब A2 derives ये है, मतलब अब हम फाइंड करेंगे अल्फा का क्या है। अब देखो इसमें अल्फा क्या है, ये है अल्फा, याद करो A2 डिराइव्स A2 के बाद जो भी आएगा वो सब अल्फा कहलाएगा, और यहाँ पे एक ही है और कोई प्रोडक्शन नहीं जो A2 से स्टार्ट हो रहा है।
और यहाँ पे बीटा क्या है, चेक करो, A2 से स्टार्ट नहीं होने वाला कौन कौन से प्रोडक्शन है, ये है, ये एक बीटा 1, ये एक बीटा 2, ठीक है। तो अभी रूल क्या था, हम इसको 4 टाइप के प्रोडक्शन ऐड होंगे, तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे हम, इससे लेफ्ट इक्वेशन हटाएंगे, तो सिंपली A2 से क्या करेंगे, जो बीटा वाला जो था वो एज इट इज रहेगा, मतलब ये जो बीटा वाला पार्ट, ये दोनों एज इट इज रहेगा। फिर A2 से क्या क्या प्रोडक्शन बन रहे थे, अल्फा के बाद क्या करेंगे, मतलब A2 से क्या प्रोडक्शन फिर बन रहे थे, अल्फा के बाद एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यस और नॉट। देखो ये दोनों तो बीटा वाला केस था, तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड हो गए। फिर अल्फा से रिलेटेड क्या हो रहा था, जो भी वेरिएबल होगा राइट हैंड साइड में क्या हुआ, अल्फा के बाद एक नया वेरिएबल जेड ऐड कर रहे थे कि नहीं, देखो यहाँ, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम सॉरी, अल्फा नहीं बीटा, आई एम सॉरी, ये जो बीटा 1 बीटा 2 जितने भी थे, ये सब बीटा 1 के बाद क्या होता है, एक नया वेरिएबल ऐड कर रहे थे, सिमिलरली जो नया वेरिएबल होगा उससे अल्फा के साथ कर रहे थे हम। तो यहाँ पर ये हो गया बीटा, एंड अल्फा यहाँ पे क्या है, एक ही है, अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे कुछ नहीं है, अगर और कोई प्रोडक्शन होता जो कि A2 से स्टार्ट होता तब जाके ये होता, मतलब राइट हैंड साइड में अगर A2, A2 डिराइव्स A2 के बाद अगर क्या होगा, पहले A2 जेड, मतलब यहाँ पे Z2 वेरिएबल का नाम Z2 है, तो वहां पर Z लिखा था, यहाँ पे वेरिएबल का नाम Z2, ये दोनों हो गए। अब जेड से कितने प्रोडक्शन हो रहे थे, जेड से टोटल एक अल्फा के लिए एक प्रोडक्शन होता है, फिर अल्फा के बाद वही सेम वेरिएबल जेड रखते थे, यहाँ पे अल्फा कितना है, कितने अल्फा है, ओनली एक अल्फा है, ये है ओनली दिस इज अल्फा, तो मतलब जेड डिराइव्स दिस अल्फा करके पहले डाल दिए, देखो A2 A1 पहले डाल दिए, फिर उसके बाद जेड डिराइव्स A2, मतलब अल्फा के बाद जेड, वही सेम वेरिएबल, तो यहाँ पे Z2 था, तो ये A2 A1 के बाद अगेन Z2 डाल, यहाँ तक क्लियर। सो अभी देखो ये जो प्रोडक्शन था, इससे लेफ्ट इक्वेशन हटाने के बाद इतने ये सब प्रोडक्शंस आए, अभी तक इन प्रोडक्शन में से जो जो कॉमन है उसको एचडी रखो, बाकी जो नया है उसको ऐड करो, मतलब अभी मेरे फाइनल जो होगा उसमें कितने प्रोडक्शंस होंगे, अभी करेंट लेफ्ट इक्वेशन हटाने के बाद ये दोनों है ही, फिर A2 से जितने भी था ये सब 3 4 5 6 7 8 8 प्रोडक्शन से है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके इन सबको बेसिक नॉर्मल फॉर्म में लगा लेंगे। अब देखो इसमें क्लियरली पता चल रहा है इसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, A1 डिराइव्स A2 करके है, अब देखो अब डाउन वाले फॉर्म से जाएंगे, डाउन वाले फॉर्म पे मतलब सबसे पहले चेक करो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसमें कि जितने भी प्रोडक्शन है वो बेसिक नॉर्मल फॉर्म में है, सबसे पहले चेक करो, तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे इसमें। लेमा 2 मतलब दैट इज लेफ्ट इक्वेशन हटाने के लिए, वही तो मैंने बताया था ना, लेमा 2 मतलब कोई लेफ्ट इक्वेशन हटाने के लिए, यहाँ पे जो लेमा 2 लिखा है ना, लेमा 2 मतलब वही जो लेफ्ट इक्वेशन हटाना है, ठीक है, स्टेप 5 में हम लेफ्ट इक्वेशन हटा रहे थे। अब देखो अब हमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करेंगे, देखो सबसे पहले फाइंड करो कि कौन सा वेरिएबल है जिसके हर एक प्रोडक्शन ना बेसिक नॉर्मल फॉर्म में। अब देखो मेरे पास टोटल कितने प्रोडक्शन है, ये सब करने के बाद इतना तो है ही ऑलरेडी, एंड उसके साथ साथ ये A1 वाला ये दो, ठीक है। मेरे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, A1 A2 Z2। अब सबसे चेक करो कौन सा वेरिएबल ऐसा है जिसका हर एक प्रोडक्शन बेसिक नॉर्मल फॉर्म में है, चेक करो।
देखो A1 का तो नहीं है, A2 से वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है। अब A2 का चेक करो। हाँ, A2 का देखो, ये A से स्टार्ट हो रहा है, बाद में वेरिएबल ही है। ये ओनली टर्मिनल, ये भी वेरिएबल, मतलब ये भी नॉर्मल फॉर्म में है, ये भी नॉर्मल फॉर्म में। ये भी देखो, एक टर्मिनल के बाद ओनली वेरिएबल है, तो ये भी नॉर्मल फॉर्म में है। फिर A2 के बाद एक टर्मिनल के बाद ओनली वेरिएबल है। दैट मीन्स A2 का जितने भी प्रोडक्शन है वो अभी क्या है, ग्रेजुएट नॉर्मल फॉर्म में है, राइट। सो अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन हम देखो A2 का कोई प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा। A2 पे कोई मतलब A2 का कोई भी प्रोडक्शन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन लागू नहीं हो रहा है। तो अभी हम बस इसके बाद क्या करेंगे, जिस जिस प्रोडक्शन में A2 पहले स्टार्ट हो रहा है उस पर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। मतलब जैसे देखो, ये चार प्रोडक्शन ऑलरेडी इन ग्रेजुएट नॉर्मल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके वेरिएबल चेक करेंगे। मान लो अभी अगर मान लो Z2 को देखो, Z2 का ये A2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी A2 से स्टार्ट हो रहा है। अभी A2 से स्टार्ट है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मतलब क्या है, इसी को हटा देंगे एंड A2 से जो भी प्रोडक्शन है A2 के जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे। अब देखो, A2 अगर सभी डेरिवेटिव के नॉर्मल फॉर्म में है ही, एंड यहाँ पे अगर इसके बाद ही वेरिएबल है, मतलब इसके जगह पे हम जो भी डालेंगे उसके बाद ही कंटीन्यूअस वेरिएबल ही होगा इन चारों। सिमिलरली इसी A2 के जगह पे इसको हटा देंगे, फिर नया प्रोडक्शन क्या ऐड करेंगे, इसी A2 के जगह पे इन चारों को डाल देंगे। समझ गए? सिमिलरली अब ये Z के लिए हो गया। अब उसके बाद क्या है, A1 के लिए चेक हो। A1 के लिए ये तो ऑलरेडी गिव नॉर्मल फॉर्म, तो इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे मतलब इसे A2 के जगह पे हम क्या करेंगे, A2 से जितने भी प्रोडक्शन है उन सबको यहीं पे डाल देंगे। और ये सब डालेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि A2 का सब ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में है एंड यहाँ पे A2 के बाद भी ओनली वेरिएबल ही है। ठीक है, ये सबको क्लियर हुआ? देखो देखो ये सब देखो A2 के सभी प्रोडक्शन ये है, ये ऑलरेडी इन ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म, तो इसको एज इट इज में रखेंगे। फिर उसके बाद एक एक प्रोडक्शन को लेकर और एक एक वेरिएबल को लेकर हम सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो, A1 का तो ये था, A1 वेरिएबल का, ये तो ऑलरेडी इन ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म, हमें इससे सब्स्टिट्यूशन करके हटाना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करके ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में लाना है। मतलब ओनली पहला वेरिएबल देखो A2, देखो मतलब A2 के जगह हम क्या करेंगे, इन चार बार डाल लगाएंगे। चार लगाएंगे तो फिर क्या होगा, पहले A रहा, फिर B रहा, फिर A Z2 रहा, फिर B Z2 रहा। अब देखो, इसके बाद एक वेरिएबल है, इसके बाद एक वेरिएबल है, मतलब ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ही वो ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में आएगा। तो ये हो गया बस। तो A1 वाले से हट गए, मतलब ठीक है। मतलब टोटल A1 प्रोडक्शन क्या क्या होंगे, इन चारों के साथ ये वाला ऐड करने के बाद तो टोटल A1 प्रोडक्शन ऐसे हो गए। चलिए अभी Z2 प्रोडक्शन के Z2 प्रोडक्शन से ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म, Z2 प्रोडक्शन को ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में लाना है। अब देखो Z2 का जो दोनों है, दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगाना है। दोनों में सब्स्टिट्यूशन लगाना है मतलब A2 से जितने निकल रहे हैं वो सबको यहाँ पे डाल दो। अरे भाई, ये लेफ्ट रिकर्सन को अप्लाई कर, लेफ्ट रिकर्सन हटाने के लिए लेमा 2 यूज कर रहे हैं हम। सब्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो ग्रेविड नॉर्मल फॉर्म में लाएंगे कैसे? और जो लेमा 2 जो था वो पहले था, उस लेमा 2 मतलब लेफ्ट रिकर्सन हटा रहे थे। तुम लेमा 2 मत समझो, लेमा 2 को दिमाग से निकाल दो, वो बस लेफ्ट रिकर्सन हटाने बस दिमाग में रखो। तो अभी देखो Z2 से क्या करेंगे, हम A2 के जगह पे डालेंगे तो टोटल कितना हुआ, अभी नया प्रोडक्शन कितने आएंगे, A2 का 4 है, मतलब इसको हटाने के बाद टोटल 4 प्रोडक्शन आएंगे, ये 2 3 4। मतलब A2 वाले रख के बस उसके बाद A1 आएगा, यहाँ पे A1, यहाँ पे A1, यहाँ पे A1। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रोडक्शन पे हटाएंगे तो फिर A2 के बाद क्या करेंगे, इन चारों को हटाएंगे, मतलब A2 से जितने प्रोडक्शन थे उस सबको डालेंगे एक एक बार मतलब A1 डाल दो, A1 डालेंगे तो क्या होगा, A1 फिर A1 Z2। ठीक है, सिमिलरली बी एक बार डालो, सिमिलरली A1 Z2 डालो, सॉरी A1 Z2 A1 डालो, नो आई एम सॉरी, A1 Z2 डालो बस। ठीक है, क्योंकि इसके बाद A1 Z2 है, फिर लास्ट में B Z2 डालो। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितने होंगे, ईच प्रोडक्शन के लिए जो रिप्लेस कर रहे हो दैट मीन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब Z2 के प्रोडक्शन टोटल 2 थे, दोनों में था ये A2 वाला केस था, तो टोटल कितने प्रोडक्शन बने, 8। क्यों 8? देखो 4 4 8, क्योंकि A2 से कितने 4 प्रोडक्शन थे, तो 4 बार हमें रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे A2 की जगह पे, तो यहाँ पे भी 4 बार रिप्लेस करें, टोटल 8 हो गए। सिमिलर A1 से कितने प्रोडक्शन थे, A2 वाला एक ही था जो A2 से स्टार्ट हो रहा था, तो टोटल 4 इससे 4 हुए, इसको हटाने के बाद 4 नया ऐड किए, फिर उसके साथ साथ और एक था A वाला था, तो इसमें टोटल 5 प्रोडक्शन हो गए A1 का।
एंड A2 का कितना था 4 था, तो टोटल कितने प्रोडक्शन हुए 5 + 4 + 8 टोटल 17। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। तो दिस इज द जो रेड कलर पे जो है दे आर द प्रोडक्शंस इन ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म। देखो और एक एग्जांपल AB BS SA BBA, तो दिस इज आल्सो इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, डायरेक्टली दिख रहा है, यस और नॉट? रोल नंबर 1, हाँ, तो इसको ये ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। देखो रिमेंबर हमने याद करो जब हम जो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कन्वर्ट करने के टाइम पे मैंने जो बताया था कोई कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से दो मेथड था। मैंने पहले बताया था कि हम पहले नल वगैरह सब हटा देते थे, बाद में चेक करते थे अगर नल प्रोडक्शन है देन हम क्या करते थे एक नया वेरिएबल लगा के जो न्यू स्टार्टिंग जो ओल्ड स्टार्टिंग वेरिएबल से जितने प्रोडक्शन थे वो नया स्टार्टिंग वेरिएबल से डाल देते थे एंड जो ओल्ड स्टार्टिंग वेरिएबल से जो नल था उसको हटाकर न्यू स्टार्टिंग वेरिएबल से लगा देते। लेकिन सेकेंड मेथड में क्या था, सेकेंड मेथड में क्या कर रहे थे हम, सेकेंड मेथड में हम सिंपली सबसे पहले अगर एस राइट हैंड साइड में है देन हम क्या कर रहे थे एक नया स्टार्टिंग वेरिएबल लेके नया स्टार्टिंग वेरिएबल से ओल्ड स्टार्टिंग वेरिएबल को एक प्रोडक्शन बस ऐड कर। लेकिन देखो जब हम इस टाइप का एक ग्रामर दिया गया है राइट हैंड साइड में एस होने के बावजूद भी हमें बहुत सा प्रोसेस करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन नहीं है एंड नल प्रोडक्शन भी नहीं है, तो ये सब चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हर एक के राइट हैंड साइड में दो दो वेरिएबल है या फिर एक सिंगल टर्मिनल है, दैट मींस दिस इज इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो अभी मेरा क्या है पहला दो स्टेप ऑलरेडी खत्म हो गया, थर्ड स्टेप से क्या करना है हमें वेरिएबल को रीनेम करना है। वेरिएबल को रीनेम करेंगे मतलब कैसे करेंगे बताओ, यहाँ से स्टार्ट करो, इसको s के जगह पे a1 डालो, जहां जहां पे s है वहां पे a1 डालो, यहाँ पे a1 रहेगा। फिर इसी ऑर्डर पे देखो इसी ऑर्डर पे रीनेम करना है। तो a क्या है सेकंड वेरिएबल है a2 डालो, मतलब a जहां जहां पे वहां पे a2 रखेंगे। फिर b की जगह के जगह पे a2 मतलब जहां जहां पे b है वहां वहां पे a2 रखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या था, तो ये तो ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, तो ये छोड़ दो। मतलब देखो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, बड़ा वाला नहीं आएगा, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होगा उससे ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट करो, ये पूछा जा सकता है। अब देखो रीनेम करने के बाद क्या हुआ, इसके जगह पे a1 लगा लिए, a के जगह पे a2, b के जगह पे a3, तो ये सब नया प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ये सब मेरा प्रोडक्शन बन गया। अभी हमें क्या करना है लूप चेक करना है कहां कहां पे लूपिंग है, यस और नॉट। तो देखो लूप कैसे पता चलेगा, टर्मिनल में नहीं, टर्मिनल से स्टार्ट होने मतलब ये ऑलरेडी ये दोनों लूप नहीं होंगे। फिर अब चेक करो ये वाला प्रोडक्शन चेक करो a1 ये a2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 इज ग्रेटर देन a1 सो ये भी लूप नहीं होगा। सिमिलर देखो a2 फिर a3 a1 ये क्या है, ये 3 है ये 2 है, ओनली स्टार्टिंग वेरिएबल का सब चेक करना, 3 इज ग्रेटर देन 2 सो ये भी लूप नहीं होगा। अब देखो a3 डिराइव्स a1 a2 है, अब देखो ये जो a1 है 1 ये 3 है, दिस 1 इज लेस देन 3 सो दिस प्रोडक्शन फॉर्म्स लूप। अभी हम क्या करना है इससे लूपिंग हटाना है, यस और नॉट, तो इससे हम लूपिंग हटाएंगे। अब इससे लूपिंग हटाएंगे मतलब क्या है, हम ओनली सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मतलब a1 से जो जो मतलब इसी प्रोडक्शन को हटा देंगे, फिर a1 से जो जो डिराइव हो रहा है वो सब यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या किए a1 इसको हटा दिए, हटा क्या कि a1 से जो जो हो रहा है उसको रख लिए। a1 से क्या क्या प्रोडक्शन है, a1 से ओनली एक ही प्रोडक्शन है, तो मतलब ये बन गया मेरा अभी नया। ये समझ में आया कैसे रिप्लेस किया, a1 की जगह पे a1 से जो भी प्रोडक्शन था, एक ही प्रोडक्शन था a2 a3, तो a1 की जगह पे a2 a3 लगा लिया, फिर यहाँ पे a2 ये जो था ये ऑलरेडी आया। अब देखो अब अगेन आने के बाद अब इसी को भी तो ये ऐड किया, अब अगेन सभी को तो अगेन लूप के लिए चेक करना है, बाकी तो प्रोडक्शन तो ऑलरेडी उसमें तो लूप तो हो गया ही नहीं। अब ये जो नया आया इसमें देखो अगेन लूप है, क्यों लूप, क्योंकि ये जो a2 है ये a3 है, 2 इज लेस देन 3 तो ये भी लूप मतलब लूप फॉर्म करेगा। मतलब a2 से जो प्रोडक्शन है अभी यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, a2 से कितने प्रोडक्शन से दो प्रोडक्शन थे, पहले a3 1 रिप्लेस करो, देखो a3 1 रिप्लेस किया गया, बाकी a3 a2 a3 रखा गया। सेकंड क्या है a2 से b आ रहा है, मतलब ये a2 की जगह पे b डालो, फिर उसके बाद a3 a2 h3 रहा।
ठीक है, तो ये भी 2 प्रोडक्शन बन गए। तो अभी देखो, अभी टोटल कितने प्रोडक्शन थे? ये तो A1 वाला ऑलरेडी है ही, A2 वाला ऑलरेडी है एंड A3 से कितने प्रोडक्शन मिले? अभी 2 प्रोडक्शन मिले आफ्टर मतलब एलिमिनेटिंग द लूप। तो ये अभी बन गया। ठीक है, अब इसमें से लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। अब चेक करो लेफ्ट रिकर्सन कहाँ को कौन-कौन सा रूल लेफ्ट रिकर्सिव है इसमें से? ये वाला नहीं है, लेफ्ट रिकर्सन नहीं है ये, क्योंकि दोनों सेम नहीं हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल। ये देखो 2 या 3 है, मतलब दोनों फर्स्ट वेरिएबल सेम नहीं है, तो ये भी लूप नहीं होगा। और ये टर्मिनल है, मतलब ऐसे लूप नहीं होगा, नहीं लेफ्ट रिकर्सन नहीं होगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल, यहाँ पे टर्मिनल है, मतलब A2 डिराइव्स B, ये भी आल्सो लेफ्ट रिकर्सन नहीं होगा। अब देखो A3 एक ही प्रोडक्शन है और A3 B से स्टार्ट हो रहा है, B से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये भी लूप नहीं होगा। सिमिलरली सॉरी क्या लूप बोला, बी से स्टार्ट है मतलब लेफ्ट रिकर्सन नहीं होगा। ये भी ए है, टर्मिनल है मतलब लेफ्ट रिकर्सन नहीं होगा। अब देखो ये देखो A3 से स्टार्ट हो रहा है मतलब दिस फॉर्म्स ए लूप, सॉरी दिस इज लेफ्ट रिकर्सिव। हमें क्या करना है, इससे लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। इससे लेफ्ट रिकर्सन हटाना है मतलब पहले चेक करना है हमें अल्फा कितना है, बीटा कितना है। जो A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो बीटा होगा। अब देखो ये A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब ये क्या हो गया, बीटा 1, ये बीटा 2। अब अल्फा क्या हुआ, अल्फा हो गया ये। A3 के बाद जो है ये आ गया अल्फा। तो अभी नया प्रोडक्शन कितने ऐड होंगे? इसको हटाकर इसको पहले हटाएंगे, हटाने के बाद क्या होगा, मतलब इन तीनों को मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये तो बीटा वाला तो ऑलरेडी रहेगा ही, ये सब ना, तो बीटा वाला ऑलरेडी रहेगा मतलब ये दोनों प्रोडक्शन एज इट इज रहेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, और एक प्रोडक्शन क्या ऐड होगा, A3 डिराइव्स बीटा 1 बीटा 2 के बाद एक नया वेरिएबल ऐड करेंगे जेड करके, मतलब इसके बाद एक जेड होगा, इसके बाद भी जेड ऐड होगा। फिर जेड से क्या होगा, अल्फा क्या है यहाँ पे, ये था, तो जेड से ये जनरेट होगा। फिर अगेन जेड से क्या जनरेट होगा, इसके बाद जेड जनरेट होगा। देखो ये समझ में आ रहा है, ये अल्फा बन गया। एक ही अल्फा है तो अल्फा 1 भी कह सकते हो, सिंपली अल्फा भी कह सकते हो। ये पूरा A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये हो गया बीटा 1, ये हो गया बीटा 2। तो सिंपली प्रोडक्शन क्या हो गया, ए प्रोडक्शन कैसे होंगे, ए प्रोडक्शन मतलब A3 से बीटा वाला पहले रखो, बीटा वाला देखो एज इट इज रख दिया गया। फिर एक नया वेरिएबल डाल के बस इसके बाद अपेंड कर दिया गया, उस वेरिएबल का नाम Z3 दे दिया गया। तो अपने हिसाब से कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। सिमिलरली अब Z3 से क्या प्रोडक्शन होगा, Z3 से सिंपली अल्फा एक बार होगा एंड एक बार अल्फा के बाद वही सेम वेरिएबल ऐड होगा। अल्फा कितना था, A1 A3 A2, तो A1 A3 A2 एक बार रह गया। फिर और एक बार क्या होगा, A1 A3 के बाद वही सेम वेरिएबल ऐड हो गया। मतलब अभी A3 से कितने प्रोडक्शन हो गए, A3 से इतने प्रोडक्शन हुए, Z3 से ये प्रोडक्शन हुए। बाकी जो दो वेरिएबल था, बाकी क्या वेरिएबल था, A1 A2 का जो इसमें जो भी था ना, वो A1 A2 एज इट इज रहेगा, इतना तो रहेगा रहेगा। और बाकी जो लाल कलर में जो सेकंड में आया था वो A3 से रहेगा, फिर Z3 से आएगा। तो अभी टोटल प्रोडक्शन कितने मिले, ये मिले। देखो A1 से ये था, एक ही था, A2 से दो ही था, A3 से हम जनरेट किए दो, मतलब ये मतलब पहले बीटा को एज इट इज रख के फिर बीटा के बाद जो वेरिएबल ऐड करके फिर ये जो नया वेरिएबल से क्या होगा, अल्फा से एक बार हुआ, फिर अल्फा के बाद वो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल से आया। अब इतना, अब क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चेक करो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसके ऑल द प्रोडक्शंस ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में है, कौन सा है जिसका ऑल द प्रोडक्शंस ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में है। देखो A3 चेक करो, A1 का देखो A2 वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी देखो वेरिएबल से स्टार्ट हो रहा है। ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में रहने के लिए क्या है, टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो ये टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनल स्टार्ट हो रहा है। ये देखो टर्मिनल से स्टार्ट होने के बाद भी सब बाकी सब वेरिएबल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल गया, A3 के सभी प्रोडक्शंस मेरे ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, तो A3 के जितने प्रोडक्शन हुआ वो एज इट इज रहेगा, ग्रेविक नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। अब एक एक वेरिएबल चेक करो जहां जहां के राइट हैंड साइड में A3 से स्टार्ट हो, जो वेरिएबल से मतलब जो या फिर जो प्रोडक्शन से। अब देखो ये प्रोडक्शन जो है ये A3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब अब मैं सब्स्टिट्यूशन करेंगे मतलब A3 से जितने प्रोडक्शंस निकल रहे हैं वो सब अभी यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। तो ये 4 को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, मतलब ये हट के क्या हुआ, 4 न्यू प्रोडक्शंस विल बी जनरेटेड फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ A3। ये सर नॉट, तो टोटल A2 का कितने प्रोडक्शंस होंगे बताओ, इससे 4 जनरेट हुए, फिर एक बार A2 से B है, मतलब टोटल 5 प्रोडक्शंस होंगे कि नहीं A2 का। तो इसलिए यहाँ पे बस आंसर नहीं है, बस A2 से 5 प्रोडक्शन का बता। ये समझ में आया, मतलब A3 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो
इससे हम हटाने सब्स्टिट्यूट करना, मतलब A3 से जितने भी प्रोडक्शन है उन सबको, मतलब इसको हटा दूंगा, फिर A3 से जितने भी प्रोडक्शन है उसको यहाँ पे डाल के नया प्रोडक्शन बनाऊंगा A2, उसके बाद A3 का जो वैल्यू है फिर A1। तो A2 A3 का कितने प्रोडक्शन है? 4, मतलब A3 के जगह पे 4 बार ये रिप्लेस होगा, 4 बार रिप्लेस होगा मतलब 4 प्रोडक्शन विल बी जनरेटेड, क्योंकि इसको तो डिलीट करना है तो इसलिए 4 जनरेट होगा। फिर उसके बाद A2 डिराइव्स B करके और एक प्रोडक्शन था, तो टोटल 4 + 5 4 + 1 5 प्रोडक्शन हो। क्लियर है? अभी A1 पे जाओ। A1 के राइट हैंड साइड में क्या है? A2 है, फिर A3 है। अब A2 के जगह पे रिप्लेस करना है। अब देखो A2 से कितने प्रोडक्शंस है? 5 प्रोडक्शंस है, मतलब यहाँ पे A2 के जगह पे हम 5 बार रिप्लेस करेंगे। 5 बार रिप्लेस करेंगे मतलब इसको हटाएंगे तो फिर इसको हटा के वो 5 बार डाल के तो डालेंगे, तो फिर A1 से कितने प्रोडक्शंस ऐड होंगे यहाँ पे? 5 होंगे। ये सुन ना, तो A1 के भी 5 प्रोडक्शंस बन गए। A1 के भी 5 प्रोडक्शंस बन गए। अब सिमिलर लास्ट में क्या है? Z3 था। अब Z3 देखो, Z3 से ये प्रोडक्शन देखो, इससे अगर हम हटाएंगे A1 की जगह पे कितने बार रिप्लेस करेंगे? 5 बार, तो इससे 5 बार बन गया। सिमिलरली ये जो A1 था, इसके भी A1 की जगह पे कितने बार रिप्लेस करेंगे? A1 से कितने प्रोडक्शन है? 5 प्रोडक्शन है, तो 5 बार डालेंगे तो ये भी 5 हो गया। टोटल कितने प्रोडक्शन हो गए? इसके 10 प्रोडक्शन। तो टोटल गेबेक नॉर्मल फॉर्म में कितने प्रोडक्शन होंगे बताओ? इसका 4 है, प्लस A2 का 5 है, फिर A1 का 5 है, सॉरी इसका ही 5 है, फिर बाद में 10 है, मतलब टोटल 24 प्रोडक्शन। तो यू मे गेट इस टाइप ऑफ मतलब क्वेश्चन की, मतलब कोई ग्रामर दे दिया गया और बोला गया कितने प्रोडक्शन है इसमें। तो अगर तुम्हारा आंसर भी गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं, तुम्हें जो स्पेस मिलेगा लिखने के लिए उस टाइम पे कुछ भी ये प्रोसेस वगैरह जितना भी लिख सकते हो लिख लो। स्टेप 5 बता दो। स्टेप 5 तो वही तो था ना, वो सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे थे हम। पहले ये फाइंड करो कि कौन कौन से वेरिएबल गेबेक नॉर्मल फॉर्म में है। A3 का देखो सभी राइटिंग साइड में टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हो गया गेबेक नॉर्मल फॉर्म में है। फिर अब ये तो समझ में आ गया होगा, A3 की जगह डाल दिए, A2 की जगह पे डाल दिए। अब देखो J3 से क्या है? A1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये A1 की जगह हम क्या डालेंगे? A1 से जितने भी प्रोडक्शन होंगे दैट मेनी टाइम्स डालेंगे। A1 से कितना था? 5 बार मैंने बताया था, यहाँ पे A1 से 5 प्रोडक्शन थे, तो A1 से 5 प्रोडक्शन थे, मतलब यहाँ पे 5 बार डालूंगा, तो फिर इससे क्या हुआ? 5 डिफरेंट प्रोडक्शंस मिले। सिमिलरली इसी में A1 की जगह पे 5 बार डालूंगा तो इससे भी 5 डिफरेंट मिले। इससे पहले वाला स्टेप, मतलब इससे पहले वाला स्टेप मतलब कौन सा? ये देखो, ये A3 से ये समझ में आया, ये these all steps are in Greivic normal form। अब देखो जहां जहां पे A3 है उसको हम नाउ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे Z सब्स्टिट्यूशन हुआ था, वही तो बता रहा था फिर क्या सब्स्टिट्यूशन चाहिए तुम्हें। यहाँ तो क्लियर है, A1 A2 A3 ये सब तो पता चल गया। A2 से 5 प्रोडक्शन है, A1 का 5 प्रोडक्शन है। अब जब हम Z का रिप्लेसमेंट करेंगे, यहाँ पे चेक करो, Z3 के राइट हैंड साइड में क्या है? A1 है, एक वेरिएबल है। तब A1 में मतलब A1 से जितने भी प्रोडक्शन होंगे दैट मेनी टाइम्स यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा इसको हटाने के बाद। तो A1 की जगह पे कितने प्रोडक्शन है? 5 प्रोडक्शन है, मतलब ये 5 बार रिप्लेस होगा। 5 बार रिप्लेस होगा मतलब क्या है? 5 डिफरेंट प्रोडक्शंस मिलेंगे। सिमिलरली इसी प्रोडक्शन पे आओ, इसको हटाएंगे मतलब A1 की जगह पे रिप्लेस करके हटाएंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो A1 से कितने प्रोडक्शन है? 5 प्रोडक्शन, मतलब A1 में 5 बार रिप्लेस होगा, तो टोटली कितने प्रोडक्शंस होंगे? 5 प्रोडक्शंस होंगे। तो ये 5 + 5 ये तो था 4, और A2 A1 से 5 बार, टोटल 24 प्रोडक्शन। हे भगवान, इसे इसको बोला इसके पहले वाले स्लाइड को, मतलब पहले नहीं बता सकते, इससे पहले वाला स्लाइड बताओ। यहाँ पे कौन सा ये है? ये तो था, तो ये तो डायरेक्ट था। ये मतलब ये बीटा वन बीटा टू एज इट इज रह गया, फिर उसके बाद बीटा वन एंड बीटा टू के बाद वो एक नया वेरिएबल डाल दिए। पीछे वाली स्लाइड की, इसके भी पहले, इसके पहले कौन सा? इसी प्रॉब्लम का बोल रहे हो?
इसके भी पहले ये वाला बोल रहे हो स्टेप 5, ये ओरिजिनल स्टेप 5 बोल रहे हो। लेमा, अच्छा तुम तो लेमा 2 में फंसे थे। वही 5 में क्या है, ओनली हम लेफ्ट रिकर्सन ही तो हटा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं उसमें। लेमा 2 मतलब इसमें लेफ्ट रिकर्सन से लेमा 2 के जगह पे रिप्लेस मतलब रिप्रेजेंट हुआ था, इसलिए यहाँ पे लेमा 2 कर रहा था। अभी भी डाउट है? हेलो, नो सर, आगे स्लाइड में जहां से ठीक उसी टाइम पे क्यों नहीं पूछते हो? कहाँ पे? यहाँ पे तो स्टेप 5 लिखा हूँ, या यहाँ पे स्टेप 5 तो लिखा हूँ, यहाँ पे क्या इसी स्लाइड पे है? अरे भाई बताओ तो, और आगे, हे भगवान, यहाँ पे। अरे बताओ कहाँ चले गए तुम? आगे, आगे बाद में मतलब 3 लास्ट स्लाइड। अरे भाई कौन सी स्लाइड में ये बोल रहे हो? ये है क्या? अरे ये था लास्ट, वही तो था लास्ट, यही तो है था लास्ट। तो यहाँ पे कहाँ पे डाउट है तुम्हें? यहाँ पे तो जेड प्रोडक्शन तो है ही नहीं, तुम तो कहते तुम्हें जेड प्रोडक्शन में डाउट है। हाँ, ये स्टेप 5 लेफ्ट रिकर्सन जो हटाया, लेफ्ट रिकर्सन मतलब ये क्या था? ये तो ऑलरेडी लेफ्ट, ये जब बनने के बाद ये तो लेफ्ट रिकर्सन में था नहीं, ये भी था नहीं, ये भी था नहीं, ये ओनली था, और ये भी था नहीं। तो पहले ही इसको लिए हम लेफ्ट रिकर्सन हटाए, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉरी, मतलब स्टेप 5 क्या चाह रहे हो? तो लेफ्ट रिकर्सन तो मतलब ये तो नया मिला, इससे लेफ्ट रिकर्सन हटाना है। ये तो उसके नेक्स्ट स्लाइड में बताया था ना मैंने, इस स्लाइड में तो बताया था ना इसको। फिर तो स्टेप 5 इसके तो कुछ है ही नहीं, वो तो लिस्ट ही बस बनाया हूं मैं यहाँ पे। ये जो ऑब्टेन हुआ था बस वो लिस्ट ही तो रखा था यहाँ पे। कौन सा हटाया? वो तो नेक्स्ट स्लाइड में है ना। ये तो प्रोडक्शन से मिले, इसके बाद में लेफ्ट रिकर्सन हटाना था। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट रिकर्सन कहाँ कहाँ पे है, चेक करो। ये इसमें तो था नहीं लेफ्ट रिकर्सन, इसमें भी था नहीं, इसमें भी था नहीं, इसमें भी था नहीं, इसमें भी था नहीं, बस इसमें ही था। वही तो मैं कह रहा था। तो इसमें था मतलब इसी प्रोडक्शन को देखो, सबसे पहले A3 का जितने भी प्रोडक्शन है उसको लाओ, रख लिया यहाँ पे। अब देखो A3 से स्टार्ट हो रहा है मतलब इसके बाद जो भी है वो अल्फा बनेगा। अब जो A3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है वो बीटा बनेगा, दो था बीटा 1 बीटा 2 बन गया। अब जो नया प्रोडक्शन बनेगा क्या है, इसको हटाने के बाद, मतलब मान लो सपोज तीनों की जगह ना कुछ डालेंगे। तो सबसे पहले जो बीटा 1 बीटा 2 वाला प्रोडक्शन एज इट इज रहेंगे, बीटा 1 बीटा 2 वाला प्रोडक्शन एज इट इज रह गया, मतलब A3 डिराइव्स बीटा 1 A3 डिराइव्स बीटा 2। अब क्या होगा, अभी एक नया वेरिएबल रखना है, नया वेरिएबल लेके क्या करना है, अभी ए से A3 से क्या करेंगे, वो बीटा 1 के बाद अपेंड करेंगे, बीटा 2 के बाद अपेंड करेंगे। नया वेरिएबल J3 है, बीटा 1 के बाद अपेंड करके ये एक प्रोडक्शन बन गया, एंड ए के बाद ऐड करके और एक प्रोडक्शन बन गया। अब Z3 से प्रोडक्शन बनाएंगे, Z3 से जो नया वेरिएबल से क्या प्रोडक्शन बनता था, अल्फा, और एक बार अल्फा जेड, कोई सेम वेरिएबल। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, ये था अल्फा A1 A2 A1 A3 A2, तो A1 A3 A2 एक बार रह गया। फिर और एक बार क्या है, अल्फा जेड, मतलब सेम वेरिएबल जेड क्या है, Z3 है, तो अल्फा के बाद Z3 हो गया। बस इतना। अब समझ में आया? पूछ रहा हूँ सर,
ये हो गया, डेरिवेटिव नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट हो गया। एंड स्लाइड में एक दो क्वेश्चन है, वो मतलब वो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा। सो इन द नेक्स्ट क्लास, लिसन, मैं पंपिंग लेमा लास्ट में छोड़ रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो लास्ट में पंपिंग लेमा कवर करूंगा। Tomorrow I will start push down automata. हाँ, yes, I will send PPT. Okay, thank you.